इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हुई, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय निकले, जिसमें पीएचडी प्रवेश के संदर्भ में निर्णय निकले। इस बार जो मानद उपाधि देने का जो सिलसिला विश्वविद्यालय ने कायम रखा है और शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में भी अपडेट आई है, तो मिला मिला के बहुत से फील्ड में अपडेट्स आई हैं। मैं आपको पूरी डिटेल चीज़ें बता रहा हूँ और अगर आप थोड़े से भी महानुभाव होंगे तो वीडियो को पूरी देखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नई नियुक्तियों, पदोन्नतियों के साथ पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में यूजीसी नेट स्कोर को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय अवस्थी को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रम को मंजूरी मिली और खेल प्रशिक्षकों को भी नियुक्ति की गई। ठीक है, हाईलाइट जिसके समझ में आए आपको, ये कार्य परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक निर्णय। ठीक है, इसके बाद पद्म श्री मालिनी अवस्थी को मिलेगी डॉक्टर ऑफ लेटर्स ऑनर्स कासा की मानद उपाधि। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पीएचडी के जितने बच्चे एडमिशन के लिए भी बहुत परेशान है, उनको मैं वीडियो के एंड में सम अप कर दूंगा और आप फिर जो है परेशान नहीं रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की, अच्छा ये भी चीज़ है कि अब कुलपति के पद हेतु आवेदन अब विश्वविद्यालय ने जारी की है, तो क्योंकि जो हमारी मैम मिस संगीता श्रीवास्तव था, उनका कार्यकाल अब पूर्ण हो चुका है, तो अब नए वाइस चांसलर के लिए आवेदन दिए गए हैं और इस पर डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्य परिषद की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय लिए गए, जिनमें नई नीतियां, फैकल्टी पदोन्नति, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों का विस्तार और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव शामिल है। बैठक में सबसे अधिक ध्यान फैकल्टी की नियुक्तियों और पदोन्नतियों पर रहा है। समझ रहे हैं आप, कार्य परिषद ने 15 पदों में से 8 पदों पर नई नियुक्तियां और 27 पदोन्नतियों को मंजूरी दी है। 8 नियुक्तियों में परिवार और सामुदायिक विज्ञान विभाग यानी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस डिपार्टमेंट में 1 प्रोफेसर व 1 सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में 4 सहायक प्रोफेसर व 1 प्रोफेसर तथा अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर में 1 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। साथ ही माननीय अवस्थी को स्थापना दिवस, ठीक है, विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस कब है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिटेल वीडियो मिले, डिटेल वीडियो तो कई चीज़ों की है, तो उसमें एक है संपूर्ण इतिहास की, आपके चैनल पे प्लेलिस्ट है जो कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। उसमें मैंने विश्वविद्यालय का संपूर्ण इतिहास बताया है। आशा करते हैं कि आप उसे जरूर देखेंगे, उससे सीखेंगे समझेंगे। चलो, बताना जरूर कब आप लोग को पता है कि नहीं विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। अब उसी दिन स्थापना दिवस पर जो हमारी मालिनी अवस्थी जी हैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध गायिका है, उनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स, ठीक है, ऑनरिस कासा मानद उपाधि देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने शिक्षकों की नई नियुक्ति और पदोन्नति की घोषणा कर दी है। वाणिज्य एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में ये सब जो मैंने चीजें आपको बताई कि किन किन का वो नाम सब चीजें बताई गई है, ठीक है, उससे कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको आगे की चीजें बताते हैं। इससे पूर्व की बैठक की शुरुआत में कुलपति ने परिषद को बताया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव 26 अगस्त को हुई विद्वत परिषद की बैठक में पहले ही पारित हो चुका था। कुलपति ने यह भी बताया कि 192 कौशल आधारित पाठ्यक्रम, प्रत्येक 2 क्रेडिट 60 दिन की अवधि वाला, ठीक, यानी कि 2 क्रेडिट का होगा, 60 दिन की मतलब टाइम समय सीमा होगी, छात्रों के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में पहले वर्ष के साथ साथ वरिष्ठ छात्रों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत हुई 2 पदोन्नतियां, ठीक है, उसको अलग करते हैं। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट बन चुके हैं, ये सब की भी अपडेट आई थी। इसके बाद जो अहम है आप लोग के लिए वो सुनिए। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव, सदन ने आगामी शैक्षिक सत्र 25-26 से पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। इसके तहत अब संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा की जगह यूजीसी नेट यानी कि यूजीसी स्कोर के आधार पर पीएचडी प्रवेश अब जो है होगा। इस निर्णय से प्रवेश प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। देश भर से प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वविद्यालय तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। अभी डिटेल से बता रहा हूँ। खेल और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, बैठक में यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय ने एथलेटिक्स और टेनिस और फुटबॉल के लिए 3 नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है। तीनों प्रशिक्षक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। 6 देशों के छात्रों ने लिया है प्रवेश। कुलपति ने सदन को बताया कि विश्वविद्यालय में अब प्रवेश पूरे भारत और अन्य देशों से भी बढ़ रहे हैं। 18 देशों से पूछताछ प्राप्त हुई है
और केन्या, कोरिया, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे 6 देशों और केरल, गुजरात, अरुणाचल, राजस्थान जैसे राज्यों के छात्रों ने प्रवेश लिया है। मेन चीज तो पीएचडी। अब देखो ये तो हो गया कि कार्य परिषद की बैठक में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या निर्णय या प्रशासनिक और है ना शैक्षिक। इसके बाद आप लोग का जो पीएचडी प्रवेश के संदर्भ में आप लोग बहुत परेशान है, सब चीज़ क्लियर रिग्रेट होना नहीं है। और पहले का जो 26 तारीख को जो मतलब बैठक हुई थी ना, इससे पहले हुई थी जो बैठक, उसमें देखो ये चीज़ 26 अगस्त को जब हुई थी विद्वत परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें भी ये चीज़ मंत्रणा हुई थी कि क्रेडिट उन्हीं विषयों के लिए किया जाएगा जिसपे यूजीसी नेट नहीं करा था। समझ लो। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखो कि आप लोग का जो फॉर्म वगैरह है यूजीसी के नेट से ही आप लोग को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो अब इसकी पहली चीज़ है कि अब मैंने कहा था सितंबर तक, ठीक है। अब पीएचडी प्रवेश अपने अंतिम चरण में, अभी भी कट ऑफ आ रहा है। ये अंतिम चरण में जैसे पहुंचता है ना, हॉस्टल का अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही आप लोग का आता है। तो अभी हॉस्टल वगैरह पीजी वालों का तो हो नहीं रहा है। पीजी वालों का अभी देखा जाए तो अभी हिंदी हिंदी की भी कट ऑफ अभी आई है इधर भी, ठीक है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको सारी की सारी पीएचडी के संदर्भ में नोटिस मिलती है। पहले जल्दी इसका स्टार्ट करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि आप लोगों को क्रेडिट कराना रहता था इन लोग को, आपके पास क्रेडिट तो है नहीं, समझा करिए, है ना। तो जो भी होगा जैसा भी होगा हम बताएंगे। इसी सितंबर अक्टूबर में सब चीज़ें होना है, फॉर्म निकलेंगे, जो जो यूजीसी ने दिया रहेगा अपने विषय के कट ऑफ के अंतर्गत, या जैसे भी लोग मांग के शॉर्टलिस्ट करें इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इंटरव्यू की आगे की प्रक्रिया अगर आपको नहीं समझ में आती कि हमको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, हमें सिनॉप्सिस कैसे लिखना है ना, हमें इंटरव्यू में क्या कैसे जाना है, क्या पहनना है, क्या बहुत सी चीज़ें होती है, क्या पूछा जाता है, तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पीएचडी क्रेडिट लेवल 2 की प्लेलिस्ट, उसको देखो, उसमें बहुत चीज़ें मैंने बताई है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ना। ओवरऑल सब चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएगी। मेरा चेहरा आपके प्रवेश के लिए पर्याप्त है, तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा अनुभव है, और पीएचडी जैसी चीज़ें आप लोग बहुत तमाम तरह के चैनल पे भटकेंगे, आपको हो सकता है बहुत कम कंटेंट मिले, समय बहुत ज़्यादा जाए। यहाँ पे कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। बस ये है कि आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट का वेट करिए, ठीक है। जब भी पीएचडी के संदर्भ में कोई न्यूज़ नोटिफिकेशन आएगी हम बताएंगे, ठीक है। बाकी सभी सूचनाओं के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। स्टार्टिंग में नहीं कहता हूँ वहाँ से जुड़ो, यहाँ से जुड़ो, जिम्मेदारी आपकी, समझ आपकी। अगर आपको न्यूज़ नोटिस चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से वहाँ दी जाएगी, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। ये जितनी नोटिस होता है सब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद।